ओके, कोई मैसेज करके बता दो बाकी को, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था, कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ रिसर्च करके आना ऐसे बोले थे, याद है आप सभी को? कि बोले थे कि नाउन के बारे में आपको रिसर्च करके आना है थोड़ा सा। वो सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रख दिया हूँ। तो हम इसी पे डिस्कस करते हुए जाएंगे अब, क्योंकि अपना क्लास इसी के बेस पे रहेगा। अभी कुछ जो टाइम जो चलेगा, टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि आज पढ़ाएंगे, फिर अभी 1 से 2 दिन तक और पढ़ाएंगे, जिसमें आपको नाउन से रिलेट करके चीजें मतलब होगी ना। अब दिक्कत नहीं है ना, मतलब सुनाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। हाँ, ओके जी। सो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पास है कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पास, नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा। कुछ भी हो सकता था बट नाउन ही क्यों पड़ा। फिर तीसरा यहाँ पास है, टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी हमें। फिर चौथा यहाँ पास आपको देखने मिल रहा है कि नाउन को पहचानने का तरीका क्या है। फिर नाउन में फिर से एक चीज आता है, जेंडर के बारे में पढ़ते हैं अपन, कितने टाइप के जेंडर होते हैं नाउन। फिर आगे बढ़ते हैं और उसी में देखते हैं नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स क्या होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, या फिर एस और ईएस का यूज कैसे करते हैं। सिंगुलर प्लूरल इसी में आता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। जीरन भी इसी का पार्ट है, और आप लोगों को दिखाते हैं चीजें। और कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स भी होता है जो जानना जरूरी होता है एज ए एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आप सभी को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में बताया, जिसके बेस पे आगे का क्लासेस होगा। तो आप सभी को यह क्वेश्चन का आंसर अगर चाहिए तो आप लोग हाँ आगे कंटिन्यू रहिएगा। अब यह क्लास मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, मे बी 4 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेरा चांसेस यही रहेगा लग रहा है। तो आप लोग से फिर से वापस मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग रिसर्च किए, थोड़ा बहुत नाउन के बारे में पढ़े, ढूंढे, कुछ भी मिला आप लोगों को इसके बारे में, ट्राई किए अपने से। हाँ, शालिनी मिश्रा यस बोल रही है, हाँ तो हाँ, हैंड राइज करे तो ओके। तो आप लोग को क्या क्या चीजें पता चला जी इससे पहले नाउन के बारे में, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा। उसके बाद तो मैं अपना बताऊंगा ही, सबको जीरो से बताऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा कि आप लोग को कुछ नहीं पता है ऐसा टाइप का। बट मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोग, देखना चाहता हूँ कि आप लोग इन्फॉर्मेशन जो लेते हो किस टाइप से लेते हो, सही लेते हो कि गलत लेते हो, कि सोर्स आप लोग का क्या होता है, आप लोग को क्या क्या चीजें पता चलता है। मैं आप लोग का थोड़ा सा वे ऑफ नजरिया जो लर्निंग का तरीका है वो चीजें जानना चाहता हूँ। हाँ, तो अजय बंजारे कुछ टाइप करना चाह रहा है बट मेरे में दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, तो हैंड राइज किसका है जी यहाँ पास, अजय बंजारे का है। अजय बंजारे आप क्या बताना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो क्या आप? अजय बंजारे क्या आप मुझे सुन पा रहे हो जी? अच्छा। लेफ्ट हो गया, कोई नहीं, चलो ठीक है, बाकी लोग तो हैं। ऐसा मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इस वजह से लेफ्ट हो जाते हैं क्या, कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से? मेरे को दोनों में डाउट जाता है। हाँ, फिर से आ गया लग रहा है, आ गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। आप लोग को क्या पता चला जी, कोई भी बता सकते हो क्या नाउन के बारे में, आप लोग को अभी तक क्या पता चला, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। कोई भी ट्राई करोगे अपने से? किसी वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा नाउन कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, सही बोल रहे हो जी आप। कौन बोले, मैं यहाँ पर देख नहीं पाया, देवव्रत बोले क्या आप? सर हाँ जी। जी सर। नाउन 5 प्रकार के होते हैं सर। पूरा रिसर्च कर क्या है मतलब, हाँ बताइए। प्रोनाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। 4 ही याद है सर। अच्छा, हाँ ओके, आपको करेक्शन भी करने की जरूरत है कुछ चीजों में, प्रोनाउन नहीं होता जी वो,
प्रॉपर नाउन होता है, मैं अभी उसको नहीं बता हाँ रहा हूँ। ओके, फिलहाल तो मतलब मेरा हम्म, फोकस तो है यहाँ पास व्हाट इज नाउन। हाँ मतलब, और कौन बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे इससे पहले, किसी का और आवाज आया था। हाँ तो पहले अजय बंजारे जी, आप अपना हैंड राइज किए उसको हटा दो, ताकि मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो वैसे करके। हम्म, शायद आप भूल चुके हो कि आप हैंड राइज करके छोड़ दिए हो। ठीक है, मैं अपना आंसर बताता हूँ और आप लोग को समझ आ जाएगा इसके बाद चीजें डिटेल के साथ। और जो बोले ना डेफिनेशन थोड़ा देर पहले, कि किसी वस्तु का नाम, किसी मतलब चीजों का नाम, कोई प्राणी का नाम, ऐसे करके पर्सन प्लेस और थिंग एब्स्ट्रैक्ट ऐसे बोल रहे थे, तो उसका डेफिनेशन वही क्यों बना, और कुछ भी बन सकता था। अब रीजन आप लोग को सर ट्राई किए ढूंढने का। डेफिनेशन सर, हाँ जी बोलिए। noun are naming word. नाउन क्या क्या बोले आप? Noun are naming word. अच्छा, तो आप बताओगे, नेमिंग बोल रहे हो तो, नाम बोल रहे हो तो क्या चीज का? किसी भी चीज का सर, किसी वस्तु हो गया, स्थान हो गया, प्लेस, हाँ। और हम्म। जैसे कि आपके पास जो चीज है जिसको हम देख सक रहे हैं, हम्म। अगर हम ओके, आप बैठे कहाँ और से इस चीज को पढ़े हो, आप बताओगे थोड़ा सा, मेरे को सोर्स भी जानना है आप सभी का, क्योंकि आप लोग का सोर्स जानना मेरे को जरूरत है। इंटरनेट सर इश्यूज बहुत हो मैं रहा है सर। क्या हम्म। बोलते हैं, यूट्यूब में ही वीडियोस देखती थी ना, तो उसमें एक बार हम्म। एक सर है अजय प्रकाश मिश्रा करके, उन्होंने ये बताया था। हम्म। अच्छा। ओके। और मतलब आप देवव्रत, आप कहाँ से सीखे जी, आपको कहाँ से पता चला, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला था आपको? ठीक है, आप वापस आए अपने टॉपिक पे, अब मैं आप सभी को बताता हूँ ना डिटेल के साथ। ऐसे मेरा वॉइस क्लियर है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे? नो सर। ओके, तो अब वापस आता हूँ, कम बैक अपर अपने पॉइंट पे। नाउन को जानने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, और वो वर्ड क्या है आपको बताता हूँ। ये वर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड सुने हो कभी, कहाँ पास सुने हो, क्या इमेज आ रहा है इसको सुनते ही आपके माइंड में? सर वही पहचान, आपका आइडेंटिटी पहचान। क्या है। हाँ तो बताइए, मतलब आइडेंटिटी वर्ड, और मतलब कहाँ पास सुने हो इसको, मतलब ये तो हिंदी में हो गया पहचान, बट मैं पूछ रहा हूँ कि इसका इमेज कैसा आ रहा है, सिचुएशन कौन सी सिचुएशन में आप इसको यूज करते हो इस वर्ड को। जैसे कि पेन का यूज हम लोग लिखने के लिए करते हैं, वैसी सेम एग्जांपल में देते रहता हूँ हर बार। बट मैं यहाँ पास पूछ रहा हूँ, आइडेंटिटी का जो यूज है वो कहाँ पास करते हैं, कौन से सेंस में करते हैं, आप बताओगे? फिर उसके बाद मैं आगे बताऊंगा नाउन को आप लोगों को। सर एक तो गया आइडेंटिटी कार्ड। हाँ, आधार कार्ड। हाँ, सर वही आधार कार्ड पैन कार्ड वो है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी बोल लो ऐसे बोलो। तो आपका पहचान बताने के लिए, या फिर कोई भी चीजों का पहचान बताने के लिए, हम उसके लिए कुछ आइडेंटिटी रखते हैं ना। अपने को मतलब दिक्कत मत हो ऐसे करके, बस, और कुछ रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को दिक्कत मत हो ऐसे करके रखते हैं आइडेंटिटी। कॉलेज में आप लोग गए तो आप लोग के मतलब कॉलेज वाले आप लोग का आइडेंटिटी कार्ड बनाए। तो ओके, तो अपन आते हैं वापस नाउन के टॉपिक पे। तो नाउन में आइडेंटिटी आइडेंटिटी वर्ड को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका रीजन में आप लोग को समझ आ जाएगा कुछ मिनटों में ही, क्यों इस वर्ड का मैं यहाँ पास यूज कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ क्लास को समझाने के लिए। तो ठीक है, दुनिया में कोई भी चीजों के बारे में हमको जानने के लिए आइडेंटिटी रखना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पास आप लोग का देख रहा हूँ, सभी का अलग अलग नाम है, तो आप लोग को नाम रखे हैं आपके घर में, ताकि आप लोग को उस नाम से बुलाया जा सके ऐसे करके, तो आप लोग का कुछ आइडेंटिटी रखे हैं। तो यहाँ पास एक चीज क्लियर हो जाता है, सिंपल सा। नाउन क्या है, नेम है। नाम, सिंपल सी बात, इसके इक्वल में मैं कर दिया हूँ। नाउन को क्या बोल सकते हैं हम दूसरे वर्ड में, नेम बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं। अब कैसे करके पूछोगे आप लोग, ऐसे कैसे बोल रहे हो सर ऐसे करके, तो अब समझाते हैं आप लोग को, दिखाते हैं चीजें। और इसका डेफिनेशन कैसे बना है, डेफिनेशन को कभी ब्रेक डाउन करने की कोशिश किए हो, ट्राई किए हो इसका जो डेफिनेशन जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो अब तक, वो ऐसा डेफिनेशन क्यों बना है? कुछ तो रीजन रहना चाहिए। तो रीजंस को भी अपन टारगेट करते हैं।
बोल देते हैं डायरेक्ट अपन आंख बंद करके कि नेम है किसी पर्सन का, कोई क्रिएचर का, जीव जंतु का, या फिर कोई प्लेस का, कोई जगह का, कोई चीजों का, या फिर कोई ऑब्स्ट्रैक्ट का। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसा वाली चीजों को। ठीक, तो ऐसा मतलब यहाँ पास आप बोल रहे हो, तो इस सब चीज का क्या चीज को आप टारगेट कर रहे हो? नेम को टारगेट कर रहे हो। इसका डेफिनेशन ऐसी बनता है ये। तो अब नेम की बात हो रही है तो अपन नाउन को नेम भी तो बोल सकते हैं, यही है। ठीक है ना, एक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ, कोई पूछेगा मेरे को तो मैं यही बताऊंगा। लेकिन डेफिनेशन ऐसा नहीं बोलता है, डेफिनेशन इस तरीके से बोला जाता है जो आप लोग के सामने जो दिख रहा है। अब कोई पर्सन का नाम, कोई जीव जंतु का नाम, ठीक है, जिसमें से इतने सारे जीव जंतु हैं, आप लोग को पता है, आप लोग भी उसमें इंक्लूड होते हो। तो आप लोग में से देखते हैं कितने सारे लोग हो, अलग अलग जो दिख रहे हैं। तो मैं आप सबको समझाना चाहूंगा। पहले अपना को दिक्कत हो रही थी, इसका नाम क्या रखें, इसका नाम क्या रखें। सबका सबको अब तो सेम चीज से बुला नहीं सकते थे, तो फिर अलग अलग नाम रखते गए। जैसे कि यहाँ पास दिख रहा है अजय दिख रहा है, देवव्रत दिख रहा है, तिलक दिख रहा है, सबका नाम अलग है। चंचल दिख रही है, और उसके बाद हिना दिख रही है, निधि दिख रही है, सबका नाम अलग अलग है। तो नाम क्यों अलग अलग रखें? ताकि हम लोग को उसका आइडेंटिटी बताना था, इनका ये नाम है, इनका ये पहचान है, ऐसे करके। अब कोई जानवर का भी नाम रखे अपन लोग, डॉग, कैट, अब एनिमल में देखो तो फिर एलिफेंट, टाइगर, अलग अलग नाम रखते गए ना, ताकि इन लोग का ग्रुप को अलग हम लोग नाम दे पाए, ऐसे करके। तो कोई जीव जंतु का भी नाम रखना शुरू किए। अब अपने को दिक्कत हुआ कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके बात हो रही, तो प्लेस का नाम भी अपने को रखना जरूरी था। अपने गाँव का अपना, अब मेरा गाँव का अलग नाम रहेगा, आपका गाँव का अलग नाम रहेगा, आपके सिटी का अलग नाम रहेगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। हमारे पूरे देश का, कंट्री का अलग नाम है, बाकी और दूसरे कंट्री का अलग नाम है, तो प्लेस का भी नाम रखते गए। या फिर टेम्पल का अलग नाम रखते गए, वो भी तो एक प्लेस है। स्कूल का भी नाम रखते गए। तो देखिए, सब लोग का स्कूल का अगर नाम पूछूंगा तो सबका अलग अलग रहेगा। आपका कॉलेज का नाम पूछूंगा तो अलग अलग हो सकता है। अगर एक ही कॉलेज में पढ़ोगे तो बात अलग है, बट बता रहा हूँ इन जनरली। तो प्लेस का भी नाम रखते गए, ठीक है। किस लिए? ताकि उस जगह को हम पहचान पाए, इस वजह से। अब उसके बाद चीजों का नाम रखते गए, चीजों को पहचानने के लिए। जैसे कि आपके आसपास में बहुत सारे सामान हैं जो निर्जीव चीज बोल रहे हैं, उस सब का नाम रखते गए। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल का नाम रखे। पेन है, मोबाइल है, कॉपी है, टेबल है, इन सब का नाम रखते गए। तो आपको समझ आते जा रहा है क्यों? क्योंकि अपने को आइडेंटिटी अपने को बताना था। ये क्या है सर, कि कोई पूछता है तो अपन को बता सकते हैं। ऐसी तो होता है ना, जब आप छोटे थे तो आप लोग सीखते कैसे थे कोई भी वर्ड को, कोई भी चीजों को कैसे सीखते थे? क्वेश्चन करते थे कि ये क्या है, ऐसा करके। फिर आपको कोई बताते थे कि इसको मोबाइल बोलते हैं, हाँ ये क्या है, तो फिर आप बताते थे, हाँ इसको जानवर बोलते हैं, इसको इंसान बोलते हैं, हाँ इसको कॉपी बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं, ऐसे आप बताते गए। तो आप लोग को समझ आते गया कि क्या चीजें, मतलब जैसी बच्चा मतलब वाट का आंसर पूछते गया, आप लोग उसका आंसर बताते गए। ठीक है ना? आप लोग भी वैसे सीखे हो, जो भी चीजें सीखे हो अब तक। आप पूछे ये क्या है, तो किसी ने बताया आपको, फिर से इसको पानी बोलते हैं, ठीक है, इसको तालाब बोलते हैं, इसको गिलास बोलते हैं, ऐसे करके आपको समझाते गए। तो वो आप लोग को क्या चीज मिलते गया? वाट का आंसर मिलते गया। तो आप सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? पहले नाउन के बारे में एक बेस बिल्डअप करते जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे आप लोग को समझ आते जाएगा एकदम डिटेल के साथ पूरा। आप इसके बाद कोई भी आपको अगर पूछता है तो आप लोग क्लास खत्म होते तक आप लोग पूरा सीख जाओगे, और आप लोग किसी को भी मतलब आसानी से बता दोगे कि नाउन होता क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, इसका डेफिनेशन की यहाँ से आया, ये सब चीजें। जो डेफिनेशन होता है वो भी मतलब कुछ ना कुछ पर्पज से ही बना होता है ना कहीं उसका पीछे का बिहाइंड रीजन होता है। तो आपको रीजन को भी फाइंड आउट करना होता है। तो एक टाइम पे मेरे को भी नहीं पता था, बट चीजें मतलब रिसर्च करने से, बार बार देखने से समझ आते गया, पढ़ने से और पढ़ाने से तो क्लियर होते गया ये क्या चीज है, ऐसे करके ना। तो वही चीज आप लोग को भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पेंसिल काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ? मे बी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है ये, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है। मैं स्लाइड कर लेता हूँ। मेरा वॉइस तो क्लियर है ना? वॉइस में तो प्रॉब्लम नहीं है? रिप्लाई करो जी, मेरा वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है ना? ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, मतलब मैं समझा रहा हूँ उसमें। हाँ नहीं क्लियर है सर। सर वॉइस आपका? हाँ, सब क्लियर है, ओके। तो अब आते हैं नाउन को पहचानने का तरीका क्या हो सकता है। अब हम तो बोल तो रहे हैं कि नाउन नाम है, आइडेंटिटी है, कोई जगह का, कोई प्लेस का, कोई पर्सन का, कोई थिंग का, कोई एब्स्ट्रैक्ट का। बट अब इसको पहचाने कैसे? जैसे कि मैंने कल आप सभी का टेस्ट लिया था, याद है आप लोगों को? एक पेज दिखाया था क्लास के एंड में, अब उसके बाद पहचानने बोला था, तो उसमें आप लोग नाउन कौन सा है उसको पहचानना था।
तो आप लोग पहचान नहीं पा रहे थे। तो अब इसको पहचाने कैसे? तो पहचानने का यहाँ पास 2 तरीका मैं लिखा हूँ। पहला, व्हाट का आंसर देता है, और हर बार आप व्हाट के आंसर के थ्रू नहीं पहचान पाओगे, लेकिन मैं एक तरीका दिखाऊंगा व्हाट के आंसर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, एक बच्चा क्वेश्चन पूछते रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा करके, तो उसको आंसर मिलते जाता है। वैसे ही व्हाट का आंसर के थ्रू अपने को पता चलेगा। और दूसरा यहाँ पास है पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू, और इसके थ्रू हमेशा आपको पता चलते जाएगा। हर बार आप देख कर जान जाओगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव को नाउन के सामने में अगर लगा कर देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ऐसे करके। तो आप लोगों को दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, और आप लोग आराम से सुनते रहिएगा, सीखते रहिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा क्लास के फिनिश होते तक कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और आप लोग ओके, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं मूव करता हूँ। यह पेज सभी को दिख रहा है? ये थोड़ा सा नहीं पता ये क्या हो गया, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली इसमें अपलोड होने के बाद। दिख रहा है आप सभी को जी पेज? डिस्प्ले में जो शो हो रहा है वो? यस सर। हाँ ओके, ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है ये ऐसे। तो उसको इग्नोर करो, यहाँ पास लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। पहला मैं यहाँ पास लिखा हूँ व्हाट का आंसर देता है। तो व्हाट का आंसर देता है मतलब कैसे? कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन आता है क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन आया ना, तो मैं बताया बुक पढ़ता हूँ। तो बुक क्या हो गया, एक बुक पढ़ता हूँ, तो बुक अपना यहाँ पास व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये अपना नाउन है। ये चीज पता चला आप लोगों को? समझ आया जी? हाँ ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास लिखा हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो वह क्या खेल रहा है करके फिर से क्वेश्चन करता हूँ, तो व्हाट का आंसर फिर से मिला मेरे को, क्या मिला आंसर में? क्रिकेट। वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये चीज अपने को समझ आया। तो दोनों में क्लियर हुआ डाउट? और देखो हर बार आप व्हाट के आंसर के थ्रू नहीं जान पाओगे, बट एक और तरीका है, उस तरीके को भी आपको दिखाएंगे जिसके थ्रू आप जान जाओगे। लेकिन एक तरीका ये भी है, ऐसा करके बता रहा हूँ ना मैं, पहचानने का तरीका। आपको जब भी आपको नाउन को पहचानना रहेगा, तो आप लोग ऐसे ही इस तरीके से ही आप होकर गुजरोगे, तभी आपको समझ आएगा। तो पहला तरीका सबको समझ आया क्या है? यस जी सर। सर। हाँ ओके जी। सो अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करना चाहूंगा, आगे बढ़ना चाहूंगा। दूसरा चीज बताया था मैं आप सभी को, बोला था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू आप लोग को समझ आएगा करके। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं, आप सभी के सामने मैं रख दिया हूँ डिस्प्ले पे, थोड़ा देर में आप सभी के सामने आ जाएगा, लोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना। दिख रहा है आप सबको अब? पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर जो लिखा हूँ वो पॉजिटिव का मीन्स होता है आपका अधिकार। ठीक है, तो अधिकार मतलब क्या, इसमें आते हैं। तो पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए? नाउन को पहचानने के लिए ना। पहचानने के लिए नाउन को पॉजिटिव एडजेक्टिव के सामने रख देते हैं, फिर वहां पास भी व्हाट का आंसर देता है। ऐसा कुछ डेफिनेशन मैं अपने से लिखा हूँ, याद रखिएगा। ऐसा कहीं पास बुक वगैरह में लिखा नहीं हुआ था। मैं जब पढ़ रहा था, चीजें लिसन कर रहा था, लर्न कर रहा था, तो मेरे को पता चला, तो मैं अपने वर्ड में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा नोट्स है, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, अपने समझने के लिए, तो इस वजह से मैं अपना वर्ड यूज करता हूँ ना। तो सेम चीज आप लोग भी अप्लाई किया करो, अपने वर्ड में अपना नोट्स बनाया करो, क्योंकि आपको अपना नोट्स पढ़ना है, किसी और को नहीं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का शकल क्या होता है, इसमें बात आती है। उसका शकल क्या होता है, देखने में कैसा दिखता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव किसको बोलना चाहिए? तो ऐसे अधिकार वाली चीजें, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इन सब चीज को बोलते हैं। अब इसको क्या चीज को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मेरा, तुम्हारा। अब अधिकार किसमें बताएंगे, ये मेरा है ऐसा करके बोलेंगे, ये मेरा पेन है, इसको मत यूज करो। ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ऐसे मतलब बोलते हैं। ये मेरा जमीन है, ये आपका जमीन है। या फिर ये उसका कार है, या उसकी, और कुछ बोल देते हैं, एग्जाम्पल साइकिल है, ऐसे करके। ये उनके, ये क्या कुछ बोला जी, प्रॉपर्टी है। तो ऐसे मतलब यहाँ पास क्या चीज बता रहे हैं, अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं सबका, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका। आजकल व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग स्टेटस ऐसे ही डालते रहते हैं, ट्रेंडिंग में चलते रहता है चीजें, ऐसा कुछ। तो आप लोग को समझ आ रहा है थोड़ा सा मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या चीज को बताना चाह रहा हूँ?
पहले तो मैं पूछना चाहूंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले क्लियर है आप सभी को, क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव का चेहरा क्या देखने मिलता है अपने को? यस सर। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकता हूँ मैं। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू पहचाने कैसे, इसमें आते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो पेज को मूव करता हूँ और आप लोग को दिखाते चलता हूँ। नोट मत करना इस चीज को, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इस चीज का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसको तो मतलब मैं आप लोग को बोलकर ही समझा दे रहा हूँ, उससे आपके माइंड में बस जाएगा नोट करने से बजाय। नोट इसके बाद करते रहना आराम से, बाद में क्लास फिनिश होने के बाद। तो यहाँ पास स्टेप को अब आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा देर पहले बोले थे पॉजिटिव एडजेक्टिव के चेहरा बता दिए थे, माई, अवर, यूर, हिज, हर, देयर, ऐसा कुछ। क्या चीज अब इसमें बताते हैं, मेरा कार, अधिकार बता रहा हूं मैं, मेरा क्या चीज, ऐसे कभी क्वेश्चन पूछोगे ना आप लोग, मेरा क्या, वाट का आंसर अब मिल रहा है कार। कार क्या हो गया अपना, नाउन है। तो यहाँ पर जो नाउन है, कार अपना क्या है, नाउन है, इसी के सामने मैं एक पॉजिटिव एडजेक्टिव को ला के रखा, तो मेरे को समझ आया। कोई भी इसमें से कोई भी चीज को रख लो ना, इतना में से कोई भी को ला के रख सकते हो, आपकी मर्जी, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे चेक करने का तरीका है ये। तो मैंने क्या किया, माई को ला के रखा, तो मेरा क्या, ऐसा क्वेश्चन किया मैं, तो मेरा कार, तुम्हारा क्या, तुम्हारा कार, उसकी क्या, उसकी कार। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे मतलब यहाँ पास डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पास इस सेंटेंस को मतलब मैं थोड़ा सा और क्लियर करते हुए नीचे में एग्जांपल दिया हूँ, उसको आप लोग को बताता हूँ। मेरा लॉस हो गया, मेरा क्या लॉस हो गया, कार लॉस हो गया, मेरा कार, कार मतलब गुम गया, कहीं पास खो गया, ठीक है। तो मेरा क्या लॉस हो गया जी, कार। तो आपको समझ आया वाट का आंसर क्या मिल रहा है, इसमें समझ आ गया कार क्यों इसमें नाउन है। नाउन को पहचानने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आप लोग को। पॉजिटिव एडजेक्टिव को इसके सामने में ला के रख दो, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को, फिर आपको पता चल जाएगा नाउन है कि नहीं है। आप लोग का टेस्ट भी लेंगे, टेंशन मत लो, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग से टेस्ट लूंगा ना। आप लोग का मतलब डाउट हमेशा के लिए क्लियर करना चाहता हूं मैं। तो इतना चीजें बताया हूँ, सबको क्लियर हुआ? पहला अब मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, नाउन को पहचानने का तरीका जो समझा रहा हूँ। हाँ, हैंड राइज कर रहे हैं, ओके। हम्म तो यहाँ पर है लव ऐसे करके, ठीक है। अब है ये, मैं अभी टाइप करता हूँ, नॉर्मली यहाँ पास बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास इस जैसे एडजेक्टिव ला के रखे हैं, माई, सिंपली। तो माई लव ऐसे ऐसे, यूर मतलब एडजेक्टिव ला के रखे हैं कि ही, सर उसका राइट प्यार। ब्रेक हो तो रही है। समझ आ रहा है कि यहाँ पास नाउन को आ रहा है कि फिर आपको एक बात यहाँ पास से आप समझ आ जाए, यहाँ पर बताना चाह मीन्स, तो के रखें, इससे कोई भी एक को मैं, सर वॉइस क्लियर नहीं है। मेरा क्या प्यार, चीज
सभी बस जा रहा हूँ। अच्छे कितने प्रॉब्लम दे आएगा जी, तब आ जाएगा कि आप लोग सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। कि अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही है? सर अब ठीक है। अरे आप लोग बताओगे जी, आप लोग को लास्ट वहीं से सर आगे क्या बोला बोल रहे तो थे? आगे बताऊंगा। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब ये कि कहाँ से कंटिन्यू करूँ, कहाँ तक आप लोग को समझ आ गया था? सर सेकेंड वन, माई कार इज लॉस्ट। क्लियर इतना तक का? ओके, अब आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से मतलब मैं थोड़ा सा बताते हुए उसके नेक्स्ट एग्जांपल था माइल। आप लोग को मैं चीज समझाना चाह रहा था कि नाउन जो होता है, यहाँ पर जैसे कार को नाउन बताए थे, लव को यहाँ पर नाउन बता रहा हूँ, तो उसके सामने में जस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव को लाख में से किसी को भी तो जिस उस जाता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है, इसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं सर। अगर ला कर तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ओके, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, व्हाट का आंसर भी देगा ना। आप लोगों को समझाते हैं फिर से इस वाले सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड एग्जांपल पे। अब मेरा प्यार है सर की बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अब व्यूअर ला देंगे तो उसका प्यार, उसका क्या प्यार, ठीक है, मेरा क्या प्यार। तो आप लोग को व्हाट और पॉजिटिव एडजेक्टिव को लाओगे तो कुछ सेंस आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा उल्टा, ठीक है। तो मतलब उल्टा इसमें आप लोग को समझ आएगा चीजें कि कैसे हो रहा है। यहाँ पास आई एम वेटिंग सर फॉर यू आपकी वॉइस माई लव। ऐसा मेरा वॉइस प्रॉब्लम दे रहा है? यस सर। सर अच्छा, कैसे टाइप का मतलब होता है दिक्कत फिर भी, मतलब सर रुको, बीच बीच में। जाती है, बीच बीच में कट जाती है। अच्छा, वही मतलब स्टोरी कल बताया था, वही चीज हो रहा है ना? हाँ यस सर। यस सर। हाँ हाँ। मतलब तो बोल रहे हैं लेकिन आप लोग को हमला करो सुनाई दे रहा है।
यस सर, हम्म। हमला करो ही सुनाई दिया बस। हाँ, सबको हमला, लेकिन मैं तो बोल रहा था हमला मत करो। को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया सर। नहीं आ रहा है सर आवाज। सर का माइक बंद है। हाँ जी, सही बोल रहा है, मेरा माइक बंद हो गया था, मैं देख नहीं रहा था। हाँ, बता दिया करो, कभी कभी मतलब इधर मतलब हो जाता है प्रॉब्लम्स। तो आप सभी के सामने मैं कुछ वर्ड्स रखा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, ओके। अब आपको सभी जानना है कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। इसको आप अपने पास कॉपी वॉपी रखे हो क्या आप लोग अभी अपने साथ में? यस नो सर। सर। नहीं सर। हाँ। हाँ, क्या कॉपी बोलो। ठीक है, अगर जो भी लिखे होगे तो वो लोग मतलब ना इस वर्ड को मत, अगर नाउन जिसके, अगर यह नाउन आपको फील हो रहा है नाउन है ऐसा है कि तो राइट कर देना, नहीं होगा तो कर देना। तो ऐसे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग से टेस्ट लेना चाहता हूँ इस चीज को ना। जो चीज आपको लगता है नाउन है ऐसा के तो उसके सामने राइट करना, नाउन के निशान को क्लिक कर देना, अपने से मतलब कॉपी में लिख देना। तो आप लोग कुछ एक उसका तरीका मैं अभी थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ। इसके जस्ट सामने में क्या रखना है आपको, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? तो चलो माइक को ही ला के रख लो, कोई भी आपकी मर्जी, यूआर को रख लो, कोई भी हो सकता है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लोग को दिखाए थे, उसका उसकी सब और ठीक है, ही हर देयर एदर, इससे में से आप कोई भी ला के रख लो। तो आप लोग सामने फिर से इस एग्जांपल को लाता हूँ, समझ आए। देखोगे कि इसमें नाउन कौन सा है, इसमें ना करोगे। चलो ठीक है, अपने से जल्दी से सॉल्व करो एक बार। सामने में जितना भी आपको नाउन लगेगा उसके सामने में राइट लगा देना, नाउन लगा दो। ठीक है, आप लोग को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। हो जाएगा तो बताना फिर आप लोग। ऐसे मैं जो बोला वो समझ आया ना, क्या टास्क दिया हूँ अभी तुरंत? यस सर। हम्म, यस सर। सॉल्व कर लिए? यस सर। चलो ठीक है, अब डिस्कस करता हूँ मैं। इसमें बताता हूँ कि नाउन को पहचानते कैसे हैं, इससे आप लोग को हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसके जो पहला वर्ड है, क्या लिखा है? इफेक्टिव। करने वाले लोग अपना हैंड राइज कीजिए।
पहले मैं उनका देखना चाहूंगा, उसके बाद जो नाउन नहीं कहेगा उसका मैं जान जाऊंगा। दोनों का लिस्ट सब पता चलता जाएगा ना। कितने लोग को लगता है कि यह नाउन है, वो लोग हैंड राइज कीजिए। नाउन नहीं है। अच्छा, यहाँ पास हैंड राइज है तिलक यादव का, शालिनी मिश्रा का। अ, ठीक है, तो आप लोग का कहना है नाउन है यह, बाकी लोग का मतलब कहना है नाउन नहीं है। अब वो क्या, आप लोग का कहना है नाउन नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ, 3 ग्रुप हो सकता है। एक तो नाउन है वाला बोलेगा, एक मतलब बोलेगा नाउन नहीं है। हाँ, सर जी वो पहले और से एक है। 50-50 में। हाँ, अच्छा, वो पहले से था आपका हैंड राइज। हाँ, तो कितने लोग का कहना है नाउन नहीं है। अब वो है, हमारा तो कहना नाउन नहीं है। ठीक है, 6 लोग मतलब यहाँ पास आए कि पार्वती भी बोल रही है नाउन है। लोग बताओगे जी, कोई भी क्यों नहीं करी, कौन बताओगे? इसको हटा दो सभी से। ये नाउन नहीं सर है उसमें तो रीजन बताओ कोई। हाँ बताओ जी। हाँ है। सर उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब नहीं हो रहा है, लग रहा है। इसे एडजेक्टिव नहीं लग रहा है? हाँ यस सर। लगा कर देखो, क्या क्या दिख रहा है बताओ। हाँ, लगाने से क्या पता बचाया? सर वो तो सेंस नहीं लगाने मिल रहा से है। माइंड सर इफेक्टिव मतलब फर्क पड़ना में। उनका सेंस नहीं आ रहा है ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, हम्म। ठीक है, आप लोग सही। अच्छा, क्या कौन? सर आपका वॉइस मैं आप गया लोग को बीच। बताता हूँ, समझाता हूँ, सुन। मेरा ही वॉइस गया। चलो ठीक है, अब दोबारा होगा, मेरे को पता है वो अप डाउन होता है। तो इसका रीजन बताना जरूरी है। तो इसके सामने में पहले आप लोग तो क्या लगा कर देखे, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इससे वॉइस कम ज्यादा हो रहा है। ठीक, माई इफेक्टिव का कुछ सेंस नहीं आया होगा। इसकी जगह में क्या होना चाहिए था, नाउन अगर होता तो मतलब विथ। मेरा प्रभावित करके बोलोगे क्या? नहीं, तो नहीं बोलते। तुम्हारा प्रभावित करके भी नहीं बोलते। जबकि किसी जगह क्या बोलते हैं, मेरा इफेक्टिव की जगह अगर क्या रहता, इफेक्ट रहता तो नाउन कहलाता। मेरा इफेक्ट आप पर पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं आप लोग को पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग सीखते जा रहे हो। तो उस क्या बोल सकते हैं, अगर इसके इफेक्ट रहता है ऐसा करके। बताया जी आप लोगों को? क्लियर हुआ? नो सर। अच्छा, नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्ट यहाँ पर नाउन नहीं है, इसका रीजन बता रहा है। वॉइस सिंपल क्लियर सा। नहीं आता है। हाँ, समझ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से रिपीट कर देता हूँ चीजों को, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव जो है यहाँ पास नाउन नहीं है, इसका रीजन बता रहे हैं। इफेक्टिव जो है हिंदी में देखने से इसका मीनिंग आ रहा है प्रभावित। कहीं पास प्रभाव सुने हो, मेरा हमारा प्रभावित, उसका प्रभावित, ऐसा नहीं सुने है ना, मेरा इफेक्टिव, माई इफेक्टिव सुने हैं। इफेक्ट, मेरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं आप लोग को सिखाते जा रहा हूँ, आप लोग सीखते जा रहे हो। तो ये चीज सुने हो ना। अगर इसके जगह में इफेक्ट होता, इफेक्टिव की जगह में इफेक्ट होता तो नाउन कहते, लेकिन इफेक्टिव को नाउन देंगे। आप समझ आया?
अब इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरे को डाउट जा रहा है, क्योंकि मैं 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेम चीज को एक। कितनों को समझ आया जी अभी, मतलब सर वॉइस सही क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग को तो समझ आ गया, यहाँ पर सैनिटाइज किए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, यहाँ से समझ आ जाएगा। चलो, पहला आपको समझ आया ना है, दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को कितने तो सब लोग हटा, जितने हैंड राइज किए हैं सब हटा दो। इसके बाद मैं पूछूंगा एक्सप्रेशन, जितने लोग अगर बोलते हैं कि नाउन है वो लोग हैंड राइज करें। ठीक है, उर्वशी, हेमला, ऋतु, इन सबका कहना है कि नाउन है। तो उर्वशी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि नाउन है? आप एक्सप्लेन करना चाहोगी? ठीक है, ओके। तो यहाँ पास मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उर्वशी से। उर्वशी, आप एक्सप्लेन करना चाहोगी सेकंड वाले क्वेश्चन को कि यह नाउन, आप बोले तो नाउन है ऐसे। अच्छा, मेरे क्वेश्चन, अच्छा आपको आवाज नहीं आया मेरे क्वेश्चन का। मैं यहाँ पास क्वेश्चन पूछा कि जो एक्सप्रेशन है, जो सेकंड वर्ड यहाँ पास यूज, नाउन है तो क्यों है? आप नाउन करके बोले तो उसका रीजन बताओगी? जी सर, आ रही सर वॉइस मेरी? हाँ हाँ, आ रहा है। एडजेक्टिव लगा रहे हैं ना, तो इसमें सेंस बन रहा है एक्सप्रेशन करके, मतलब मान लगा रही ना। हम्म, ठीक है, हाँ ओके। तो वो एक मीनिंग निकालने है सर, इसका अर्थ है। और इसमें कुछ ओके, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, सेंस तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। रीजन, क्योंकि आप लोग को सभी को समझ आ जा रहा है। माई यूर मतलब मेरा मैं पूछता हूँ तो आप लोग बताओगे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी बताओगे, या फिर उसका एक्सप्रेशन कैसा लग रहा है आपको देखकर। एक्सप्रेशन करके बोल रहे हैं ना, इस वर्ड में आते ही ये चीजें सेंस दे रहा है, अर्थ दे रहा है, और जिससे हमको समझ आ जा रहा है कि हाँ, एक्सप्रेशन अपना नाउन है ऐसे करके। तो देखो, ठीक है, पहचानने का, आप कोई भी को ग्रुप में कहीं पास भी, कितना भी ग्रुप में बैठा के रख के बता दो कि ये नाउन है ऐसे करके, चाहे कितने भी वर्ड ला के आप सभी के सामने रख दो, आप लोग अब नाउन को पहचानना सीख गए हो थोड़ा बहुत। पल को यस सर। मतलब मैं पूछना चाहूँ, तो आप ही बताओ जी, एक्सपेंसिव को बताओ नाउन है कि नहीं है? यस सर है। क्या लगता है आपको एक्सपेंसिव सर क्या बोले? नाउन है कि नहीं है? आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे इसको को? सर ये भी पॉजेसिव क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव का वो दे रहा है, जैसे कि माई एक्सपेंसिव क्लॉथ, देयर एक्सपेंसिव कार टाइप, ऐसा कुछ। अच्छा,
थोड़ा-सा इसका चलो ठीक है, बताओगे और थोड़ा डीप में बताओगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे कि अपने से एक्सप्लेन करने का, या फिर और किसी को मौका देंगे? ताकि बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे आप कैसे एक्सप्लेन करते हो वो चीज़ मैं देख सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो? अच्छा। यह बोल रहा हूँ कि आप लोग दूसरे को जब एक्सप्लेन करोगे, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस चीज़ को मतलब जानने के लिए आप लोग से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यहाँ पास एक बार एक्सप्लेन करके बताओ ऐसे करके। सर वही है, क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तो फिर वो नाउन है, तो इसमें माई, अग आवर, देयर ये सब यूज हो जा रहा है हुँ, तो अच्छा। तो इसमें सेंस आपको कैसा आ रहा है, मतलब कहने का मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल में आप फिट करके डालोगे? यस सर, लाइक सर माई एक्सपेंस, और सर एक्सपेंसिव मतलब महंगा। महँगा नहीं होता, एक्सपेंसिव मतलब महँगी, ठीक है ना? तो यहाँ पास तो ये सेंस तो आ नहीं रहा है, पहला चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक्सपें सर ये नाउन नहीं है। मेरा एक्सपेंसिव उस अलग सेंस रहता है, आपको मतलब दिखा दूँगा आपको एग्ज़ाम्पल। जैसे ये क्या है, एडजेक्टिव है और किसके लिए आएगा, जैसे कि एक्सपेंसिव कार, तो कार अपना क्या है इस टाइम पे नाउन होता, उसको मॉडिफाई करते रहता। बट एक्सपेंसिव जो बोल रहे हैं इस टाइम पे, वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं महँगी ऐसा करके, इसको अपन नहीं बोलेंगे। मेरा महँगी, तुम्हारा महँगी ऐसा करके नहीं बोलते कभी भी, आपकी महँगी ऐसे वाला सेंस में नहीं रहता। तो एक्सपेंसिव में सेंस नहीं आ रहा है जी। यस सर। अब ओके, अब मैं आपसे फिर से मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रिटर्न, क्या जो अभी मैं बता रहा था वो चीज़ें समझ आया एक्सपेंसिव का? सर इतना समझ आया, महंगी है करके, और उसमें हाँ, सेंस समझ आया बस। हाँ। अच्छा ओके, तो अभी धीरे-धीरे और समझ आते जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में चलते हैं, इससे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ना? मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में पूछना चाहूँगा, किसी और से पूछता हूँ, चलो ठीक है इस टाइम पे निधि आप बताओगी? ऑनेस्ट जो है, वह नाउन है कि नहीं है? इसको निधि आप बताओगी? आप एक्सप्लेन करना चाहोगी? मतलब आपको पूछ ही रहे हैं, मतलब ठीक है। ऐसा आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई तो दे रहा है अच्छा सर। बाकी लोग, हाँ, सुनाई तो दे रहा है, मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है बोलो। ओके, किसी और को मतलब बोलते हैं। ट्राई करोगे जी आप एक बार? सर मेरे ख्याल से ये नाउन नहीं है। हाँ, ओके, सब सभी के ख़्यालों को हम लोग देखेंगे अभी। हाँ, हम लोग को पूरा क्लियर विथ रीज़न भी पता होना चाहिए ना, तभी अपना यहाँ पास काम आएगा। तो मैं नेक्स्ट पूछना चाहूँगा यहाँ पास, अजय आप बताना चाहोगे? आप एक्सप्लेन करो अजय कि ऑनेस्ट जो है, यह नाउन है कि नहीं है? अच्छा, अच्छा क्या रीज़न है जी आप लोग का माइक? सर क्योंकि क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव रहता तो फिर वो हॉनेस्टी रहता ना, हाँ, ओके। तो तो हाँ, उसकी निधि वजह से। मतलब शायद माइक ऑन की थी। हाँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए शायद। बताओगे जी? ऐसे मतलब मैं बता सकता हूँ। ओके, उर्वशी आप बताओगे? आप हैंड राइज़ किए हो। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँ आप सभी को? यस सर। हाँ, बोलिए जी, माइक ऑन किए हो। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप लेफ्ट हो रहे हो, फिर से जॉइन हो रहे हो, तो आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होगा, तो बाकी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, मैं बता
हम लोग अगर सर आप आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे तरफ। ऑनेस्ट को समझाया, आप लोग को समझ आया ऑनेस्ट? नो सर। अच्छा, फिर से एक बार ट्राई करूं? यस सर, चलो शुरू ठीक में है, सुना दोबारा आपको। आप लोग को मेरा वॉइस मतलब जो था वो थोड़ा सा नहीं गया होगा। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो यहाँ पास सेंस तो नहीं आ रहा है अपना। मेरा ईमानदार, तुम्हारा ईमानदार, ऐसा करके तो बोलते नहीं है। इसके जगह में क्या वो होता, तो नाउन बोलते। ये नाउन नहीं है, ये तो पता चल गया सभी को। ऑनेस्टी होता, ईमानदारी होता, तो हम लोग नाउन बोल सकते थे। ठीक है, तो जैसे कि बोलते हैं ना, मेरे ईमानदारी में आप शक नहीं कर सकते, उसकी ईमानदारी में आप शक नहीं कर सकते, ऐसा करके। वहां अगर ईमानदारी होता तो हम लोग नाउन बोलते, लेकिन ऑनेस्ट को हम लोग नाउन नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पास है इंडियन। तो हिना आप बताओगी, इंडियन को एक्सप्लेन करोगी? अच्छा। ये मतलब कोई तो जंप करके आया अचानक से और उसके बाद एकदम खुशी खुशी के साथ बोला नाउन है सर, ऐसे कि कौन था जी? मेरे को, मैं देख नहीं पाया। अजय था क्या? मैं सर, अच्छा, तिलक। हाँ, तो आप क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, इंडियन को आप ही एक्सप्लेन करो, आप चलो ठीक है। जैसे आपको माई कहना, इंडियन हाँ, आर्मी एक सेंस निकल कर आ रहा है। अच्छा एक बार फिर से बोलना। माई इंडियन आर्मी ऐसे सेंस निकल कर आ रहा है। नहीं नहीं, आर्मी को मत लाओ ना अभी। नॉर्मली माई मतलब इंडियन बस को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी तो एक अलग वर्ड हो गया। हाँ, माई इंडियन इंडियन बस एक को सेंस बताओ। निकल कर आ रहा हाँ, है। एक नाउन है सेंस सर। निकल के आ रहा है। आपका कहना हाँ नाउन है, चलो ठीक है, हाँ। आपको प्रूव करेंगे। ठीक है आपका। अब मैं किसी और से पूछना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर सनराइज आ रहा है शालिनी मिश्रा से। शालिनी, आप समझाना चाहोगी? यस सर, ये मैं मतलब कि इंडियन का पूछ रहा है, माई का आ रहा है, यू हो सकता है, मैं भारतीय हूँ, तुम भारतीय हो, ही इज देयर, ये सब का आ रहा है सर। तो मैं यहाँ पास मैं करके नहीं बोल रहे हैं जी, मैं यहाँ पास तो बोल रहा हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव को लगाना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, अधिकार को बताते हैं। अधिकार वाले चीज को लाओ। नहीं मेरा सर, नहीं भारतीय है, बोलते हैं। नाम नहीं है। तो फिर ऐसा तो नहीं बोलते हैं, कहीं भी सुने नहीं है। मेरा भारतीय, उसका भारतीय, ऐसा तो सुने हो क्या? नहीं सुने, है ना? नहीं सर, नाम जबकि नहीं है। बोलते हैं नाउन नहीं है। ठीक है, इंडियन अपना नाउन नहीं है। आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके जगह में इंडिया होता तो नाउन बोलते। इंडिया एक कंट्री का नाम है करके बोल देते, नाउन है ऐसे करके। मेरा भारत महान ऐसे बोलते हैं। मैं कभी नहीं सुना हूं कि मेरा भारतीय महान ऐसे करके, मतलब ऐसा वाला वर्ड तो नहीं। मेरा भारतीय करके नहीं सुना हूँ। अ, हम लोग सुने हैं मेरा भारत महान, ऐसा वाला सेंटेंस सुने हैं। तो इंडियन के जगह में इंडिया होता तो हम लोग नाउन बोलते, इन अगर नहीं होता तो। समझ आया जी सभी को? यस सर। हम्म। तो नाउन को पहचानना आप लोग सीख रहे हो। यहाँ पास नाउन नहीं है इंडियन अपना।
क्योंकि इसमें सेंस ही नहीं आ रहा है, इसमें मतलब देखने से पता चल रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव को सामने में लाने से कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को ला के रख लो। मैं यहाँ पास माई को लाया, यूअर को भी ला सकते हैं, अवर को भी ला सकते हैं, हिज को भी ला सकते हैं, मतलब चेक करने के लिए किसी को भी एक को उठाकर ला लो, बस एक को ला लो, काम चल जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पास आपको क्लियर हुआ जी? कौन बोल रहे थे थोड़ा देर पहले? तिलक। तिलक, आपको क्लियर हुआ आपका डाउट? और जो आप वहां यस पास सर। हाँ, जो आर्मी बोले थे ना, आर्मी को अब मैं पूछना चाहूंगा, यहीं पास एक आर्मी लिख लेता हूँ। अब आर्मी को आप बताओ, यह नाउन है कि नहीं है? तिलक आप बताओ जी। एक वर्ड आपके सामने रखा हूँ, आर्मी। आर्मी वर्ड को आप बताओ, नाउन है कि नहीं है? बोला था ना है सर। मेरा इंडियन आर्मी। तो कैसा है, आप बताओगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके? ठीक है, आर्मी अपना क्या है इस टाइम पे? नाउन है। ठीक, नाउन है। कैसे? मेरा आर्मी, तुम्हारा आर्मी। ठीक है, ऐसा वाला सेंस में यूज करते हैं इसको। और आर्मी जो है एक ग्रुप का नाम है, तो नाम है, इस वजह से क्या है, ये अपना नाउन भी है। तो और जो आप बोले थे थोड़ा देर पहले, माई इंडियन आर्मी ऐसे करके, तो मैं उसका आंसर दे दूं कैसा हो रहा था उसमें? मैं थोड़ा सा गलत लिख डाला यहाँ पास, इरेज कर देता हूँ। तो माई जो था इस वाले नाउन के लिए आया था, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इंडियन जो एडजेक्टिव है वो इसके लिए आया था, नाउन के लिए। तो आपको ये चीज पता चला होगा इस टाइम पे, मतलब मैं एडवांस को भी आप क्लियर करते हुए टच कर रहा हूँ आपका जो डाउट था। ओके, फिर नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पास लिखा है बिहेवियर। बिहेवियर आप लोग को क्या लगता है, नाउन है कि नहीं है? कौन बताओगे बिहेवियर? नाउन है सर। अच्छा, रीजन बताओगे जी? सर इसमें यूर माई का प्रयोग हो रहा है, जैसे यूर बिहेवियर, ऐसे हाँ, टाइप से सर। आपका व्यवहार बोलते हैं ना। हाँ, यस आपका सर। व्यवहार बहुत अच्छा है ऐसे करके। ठीक है, मेरा व्यवहार आपको कैसा लगता है, ऐसे करके फिर पूछेंगे माई बिहेवियर आपको कैसा लगता है। तो ऐसा मतलब रहता है ना उसका, उसका मतलब बात करने का थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं टेक्निक। उसमें तो मैं उसमें भी ला सकता हूँ, बट यहाँ पर बिहेवियर की बात हो रही है ना, तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं। तो उसका बिहेवियर, तो इसमें हाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव तो लगा रहे हैं, लग जा रहा है, किस करके लगा रहे हैं या फिर माई करके लगा रहे हैं, किसी को भी लगाकर देखने से पता चल जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या है, नाउन है। सबको क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट यहाँ पास है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट कौन बताना चाहोगे? पेरेंट्स। इतना टाइम में मतलब मैं किसका किसका वॉइस नहीं सुना हूँ अभी तक, जो रिप्लाई नहीं किए हैं। मेरे को लग रहा है कि अजय का नहीं सुने हैं, और रितु का नहीं सुने हैं, ऐसा लग रहा है, और निधि का। ठीक है, तो आप लोग के लिए मतलब 3 ऑप्शन है। तो पहले मैं यहाँ पास अजय को पूछना चाहूंगा। अजय आप बताओगे जी? आप मेरा वॉइस सुन तो रहे हो ना? पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि सभी को सिखाना इंपॉर्टेंट है, सब इक्वल हो मेरे लिए। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? ओके, निधि आप बताओगी पेरेंट्स जो यहाँ पास जो है वह नाउन है कि नहीं है? हाँ, बताओगे जी? अच्छा, चलो ठीक है, बाकी लोग को ऑप्शन देते हैं। बाकी लोग कौन बताना चाहोगे, हैंड राइज कर लो कोई भी। हाँ बताओ जी, अब उर्वशी बताना चाहती है। सर नाउन है।
नाउन ठीक है, तो नाउन क्यों है बताओ रीजन फिर, आपको क्यों लग रहा है नाउन है? क्या जी आप लोग भी ना, मतलब सब लोग एक साथ माइक ऑन कर लिए थे और उसके बाद रिप्लाई भी। ओके मैं ही बता देता हूँ। पेरेंट मतलब ठीक है, मेरा पेरेंट्स आपका पेरेंट्स ऐसे करके बात करते हैं, माता पिता कोई पेरेंट्स बोलते हैं तो इसमें मतलब पेरेंट्स इसके सामने में अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं तो पता चल जाता है आपके पेरेंट्स कैसे हैं, पूछते हैं ना। हाँ ठीक है अभी तो ऐसे करके बोलते हैं। घर वाले ठीक है ना, आपके पेरेंट्स ठीक है ना। मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब लोग सेंटेंस यूज करते रहते हैं। तो हाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाने से समझ आ जा रहा है, सेंस आ जा रहा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पास है जर्नी। जर्नी को कौन एक्सप्लेन करोगे, हैंड राइज पहले करो, मैं देखना चाहूंगा। मैं जर्नी क्या है, नाउन है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं नाउन है करके, वो लोग हैंड राइज कीजिए। अच्छा हेमलाल आपकी हो, आप बताओ जी फिर बाकी लोग को। हम्म जर्नी यात्रा। Yes, sir. आपकी जर्नी अच्छी हो, शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसे मतलब कुछ तो बोलते रहते हैं ना, हैप्पी जर्नी। तो आपकी जर्नी करके बोलते हैं, तो इस टाइम पे तो सेंस आ जा रहा है। आपका जर्नी कैसा रहा, ऐसे बोलते हैं। हम्म हाँ यस सर। हम्म, हाँ ओके, तो इस वजह से क्या है, नाउन है, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर को एक्सप्लेन करोगे कोई, डॉक्टर क्या है, नाउन है कि नहीं है? हाँ है। है। अच्छा तो बताओ क्यों है। हाँ बता दो जी, हैंड राइज किए हो। है तो क्यों है? चलो अच्छा उर्वशी आपने हैंड राइज किया है, क्या आप बताना चाहती हो कि क्या रीजन क्या है आपका? ओके आप कौन बताना चाहोगे इसको, बताओ। डॉक्टर यहाँ पास जो है, ठीक है मैं लिसन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, काम। बताओ। अच्छा दो लोग हैंड राइज किए हैं, सालनी भी की है, सालनी आप बताओगी। सर इसमें मतलब माई योर ही सबका यूज हो रहा है ना, मेरा डॉक्टर तुम्हारा डॉक्टर बेचारे। हाँ हाँ अच्छा, आपके डॉक्टर आपको सही से इलाज नहीं करते हैं, मेरे डॉक्टर से मिलना। हाँ ऐसे ही बोलते हैं। जी ठीक है, सर। तो आप सभी को मैं ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था, नाउन को पहचानते कैसे, नाउन को पहचानने का तरीका सबको समझ आ गया, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें अभी, किसी को नहीं है ना डाउट? अगर डाउट नहीं होगा तो आप लोग हैंड राइज कर दो सभी लोग, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि सभी को समझ आ चुका है अब तक। ठीक है, सबका हैंड राइज हो रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग को समझ आया होगा नाउन के बारे में, नाउन को हम लोग थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले आप लोग ट्राई किए थे, आप लोग जो कोशिश कर रहे थे जो सीखने का, आप लोग ट्राई किए थे ऐसा कुछ? नहीं सर। हाँ तो मैं आप लोग को बोला था ना, टास्क आप लोग को दिया था नाउन के बारे में रिसर्च करके आना, नाउन होता क्या है, नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा। तो अब पता चला होगा ना कि आइडेंटिटी मतलब जो बोला मैं स्टार्टिंग, अगर समराइज करूँ इस क्लास का, पूरा समरी बताऊं तो यही सब चीजें बताया था। पहले आइडेंटिटी बताया था, जितना भी दुनिया में चीजें हैं सभी का नाम को हम
होता है, जिस मिक्स रहता है तो अपने डाउट पार्ट का अपन और था पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने का वैसे क्लियर नहीं आ रही। होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। सर इस तो ये पूरा जगह को घेर के रखा हुआ है, समझो आपका डायरी में। अब हाँ, आप लोग को कुछ तो होगा तो आप लोग पूछ लो, क्योंकि मैंने चीजें आपको समझाने की कोशिश किया और इस तक सब लोग टाइप ऑफ नाउन के बारे में। तो आप लोग कहूँ टाइप ऑफ नाउन के बारे में रिसर्च करके आए। सुन रहे हो ना मेरे को? नेक्स्ट जब क्लास होगा कल नाउन में, तो एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे उस मैं आप लोग को पहले से आप लोग को रिसर्च करना होता है। पहले तो आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा खुद से ही, किसी और से नहीं। क्वेश्चन पूछना है कि टाइप टाइप ऑफ नाउन की जो पढ़ी, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा कि इसका नाम जो है टाइप में, ये नाम क्यों और काहे नहीं रखे, प्रॉपर रखे, कॉमन नाउन के रियल नाउन क्या रखे और थे पूछना है, नहीं मिलेगा। ऐसे तो मैं बता दूं, अपने चैनल पे मैं नाउन तक वीडियो बनाकर छोड़ा था, उसके बाद नाउन क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, मजा होगा। और कल का जो वोकैबुलरी का क्लास जो लिए थे, ठीक है। तो ठीक है जी, क्लास को यहीं पास फिनिश करते हैं और आफ्टरनून वाले क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अदर चीजों में डिस्कस करते हैं, ग्रामर के छोड़ भी अदर चीजें